हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे रस पर। रस का अर्थ होता है आनंद। इसे काव्यानंद भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देखें तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और रस के जो प्रवर्तक है भरत मुनि हैं। इनकी जो रचना नाट्यशास्त्र, इसमें उन्होंने कहा विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से क्या होती है, रस की निष्पत्ति होती है। मम्मट ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है और तैत्तिरीय उपनिषद में कहा भी जाता है रसो वेश, आनंद ही ब्रह्मा है। विश्वनाथ ने भी अपनी पंक्ति कहा है वाक्य रसात्मकम काव्यम। और हिंदी में रसवादी जो लेखक हमारे शुक्ल और नगेंद्र हैं। अब हम बात करेंगे रस के अंग। भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। नाट्यशास्त्र में जो भाव होते हैं हमारे कुल 49, उन 50 भावों की संख्या है। भाव के जो प्रकार या हम रस के जो अंग कहेंगे तो 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 अंग रस के माने जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे स्थायी भाव के। तो स्थायी भाव क्या होते हैं, हमारे प्रधान भाव होते हैं और इसे रस का आधार भी कहा जाता है। प्रधान भाव वही हो सकते हैं जो रस की अवस्था तक पहुंचाता है। ये ऐसे भाव है जो हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। यह भाव अनुकूल कारण पाकर प्रकट होते हैं। ये भाव चिरकाल तक चित्त में स्थिर रहते हैं, जिसे विरुद्ध या अवरुद्ध भाव बिल्कुल भी दबा नहीं सकते हैं। अब स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन बातें हैं, क्योंकि जो स्थायी भाव होते हैं उनकी संख्या 9 होती है, इसीलिए तो इसे नव रस भी कहा जाता है। और अगर हम कुल भाव पूछे जाएंगे, कुल स्थायी भाव पूछे जाएंगे तो आप 11 बताएंगे, क्योंकि 2 और भी जोड़े गए हैं। तो इनका सबसे पहले हम इन रसों के स्थायी भाव देखेंगे। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, करुण का शोक और हास्य का हास, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है और समझना है। आगे देखिए, भयानक रस का भय, विभत्स्य का जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब घृणा, हम किसी चीज को देख के घृणा करते हैं, वहां पे ऐसा भाव हो जाता है। अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य, शांत का निर्वेद। इसके अतिरिक्त ये 9 रस के अतिरिक्त 2 रस और हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव अनुराग, और भक्ति जिसका स्थायी भाव है भगवत विषयक। इस तरीके से आगे देखेंगे, कुछ आचार्य हैं जिन्होंने मूल रसों का प्रयोग किया है। सबसे पहले हैं भवभूति, जिनका मूल रस है करुण रस, भोज श्रृंगार रस, नारायण पंडित अद्भुत रस और रूप गोस्वामी भक्ति रस। इसके अतिरिक्त अभिनव गुप्त का शांत रस। अब हम देखेंगे जो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, क्योंकि इन्होंने शांत रस को नहीं माना है। शांत रस को बाद में अभिनव गुप्त या कहीं कहीं पे उद्भट का नाम भी आता है, इन्होंने जोड़ा था। उसी प्रकार से वात्सल्य रस विश्वनाथ ने और भक्ति रस रूप गोस्वामी ने बाद में जोड़ा था। तो इस प्रकार से जो स्थायी भावों की जो संख्या है वो 9 मानी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर कुल संख्या पूछी जाए तो आप 11 रख देंगे। धन्यवाद दोस्तों, इसके आगे की वीडियो हम कल पूरी करेंगे।